सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, खामनेई के कहा जा रहा है शव को लेकर, जनाजे को लेकर सस्पेंस है। आपसे मैं समझना चाहूंगी ईरान की कौन सी चाल आपको नजर आ रही है? नहीं, देखिए, जो खमनाई की डेथ की पुष्टि वो तो ईरान ने भी खुद कर ली है। बिल्कुल। और अभी जहां तक उनका आप कहिए कि उनके दफनाए जाने की बात हो रही है, उसमें ये चीज हो सकती है ईरान जो कंसिडर कर रहा होगा। क्योंकि अगर वो इस दफनाने की जो सेरेमनी होती है जब वो करेंगे, तो उसमें हो सकता है काफी लोग जो है वो उसमें आएंगे। तो काफी एब्सोल्युटली। बड़ा प्रोसेशन हो सकता है, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई अटैक हुआ तो काफी कैजुअलिटीज हो सकती है। इसलिए अभी वो इसको मेरे ख्याल में डिस्क्लोज नहीं कर रहे सर, हैं, ये लेकिन बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो जाहिर जी। सी बात है कि अगर यहाँ पर सुप्रीम लीडर की इस तरीके से हत्या हुई है, खात्मा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जनाजा नहीं निकाला जाएगा, वो भी उस वक्त जब विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम देश इसको लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये तो ऑब्वियस है ना समझना कि जनाजा थोड़ी निकाला जाएगा ताकि वहां पर लोग की एकजुटता हो और फिर से हमला हो जाए, अब ज्यादा सिविलियंस मारे जाएंगे। सर, देखिए, हर एक जो आप कह रहे हैं देश है वो अपने अपने कमेंट्स तो देंगे, वो अपना अपना राइट। विचार तो रख ही रहे हैं। हम्म। लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है कि जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान ने भी पुष्टि कर ली है, अमेरिका ने भी कह दिया है, इसराइल ने भी कह बिल्कुल। दिया है, तो सुप्रीम लीडर की जो डेथ है वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, उसमें कोई शक तो है नहीं। हम्म। ठीक है सर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, 50% तेल का आयात और निर्यात, ये तो कमर तोड़ने वाली बात है ना, इसमें ईरान की जीत है। तो आप ये बताइए कि इससे अमेरिका और इजराइल की नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था चोटिल ना हो। तो क्या अर्थव्यवस्था को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा सकता है? क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए, रोड मैप में आप क्या कह सकते हैं कि अगर ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने हाँ। इसको बंद कर दिया है चैनल को। और बेसिकली ईरान का मकसद तो यही है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड जी। इकोनॉमी, उसको वो अफेक्ट करेंगे। हम्म। और इसका अफेक्ट नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे होगा या बाकी, इसका अफेक्ट अमेरिका में भी होगा। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी इसकी ऑयल की, उसका इफेक्ट है हर जगह होगा। हम्म। और अभी अमेरिका में आप देखिए, इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाली हैं, तो ये एब्सोल्युटली। इसका भाव वहां पे कैसे होगा, वहां के लोग जो है इसको, जो प्राइसेस आगे बढ़ेंगी, तो इसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा अमेरिका में। ये बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका कंसिडर कर रहा होगा। सर, आप रहिए जरा लेकिन हमारे साथ। सर, आप रहिए, मैं जी। लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला हुआ है। जहां बता दें आपको, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, हवाई हमलों के साथ लेबनान में जमीनी हमले की शुरुआत हो गई है। जंग का आगाज तो 4 दिन पहले से ही हो चुका, लेकिन अब बदले की आवाज उठ रही है। और सर हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में वापस लौटना चाहूंगी। सर, आपने देखा यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब इसके बाद जंग की तस्वीर क्या हो सकती है। लगातार हम कयास लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा प्रॉक्सी किया जाएगा। देखिए, अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान के साथ साथ जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर अटैक तो कर ही रहे हैं। हम्म। और उनका मकसद बड़ा क्लियर, बहुत ही क्लियर है कि ईरान को इतना वीक करना है कि पहले वहां पे एक तो रजीम चेंज हो जाए, न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनके वो तबाह हो जाएं, और साथ ही साथ जो प्रॉक्सीज हैं इनका भी खात्मा किया जाए। तो ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही क्लियर है, अमेरिका और इसराइल का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। इसलिए हम्म। आप देख रहे हैं कि हर जगह अटैक हो रहे हैं, हिजबुल्लाह पे भी अटैक हो रहे हैं, मे बी हुतीस पे भी होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी बिल्कुल क्लियर है, और ये अपना कैंपेन जो है उसको आगे चलाते रहेंगे। सोनी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, यहां पर अमेरिका के द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उसने कहा कि मुझ पर, यानी कि ट्रंप पर 2 बार अटैक करने की कोशिश थी, तो ये बदला लिया गया है। यानी कि ट्रंप ये सोच रहे थे, अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर हमने ईरान का खात्मा नहीं किया, मतलब सुप्रीम लीडर का, तो बहुत जल्द ही दुनिया में तबाही मचेगी। तो क्या हम ये माने कि ट्रंप इतने यहां पर नादान हैं कि वो दुनिया को बचाने के लिए निकल गए, या केवल इसमें अमेरिका का फायदा? क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है, इसमें अमेरिका का अपना फायदा है। जो राइट। ईरान है वो पहले से 30 साल से 35 साल से कह रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू हाँ। इसराइल। ये तो हर बंदा, हर एक मुल्क जानता है, हर एक कंट्री में ये चीज पता है।
लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं, क्योंकि इसको ट्रम्प को ये डर था कि कहीं वो ट्रम्प पे अटैक ना करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं। अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, जो मिडिल ईस्ट में उसका इंटरेस्ट है, उसके वजह से ये कैंपेन जो है चला रहा है। हम्म। और इसका बहाना उनके पास यही है कि वहाँ पे जो ईरान है वो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, उनकी हेल्प कर रहा है। वो दूसरा उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का उनका इरादा है। और उनके जो मिसाइल पाइल हैं, देखिए वो ईरान के पास मिसाइल्स का बहुत ही बड़ा जखीरा है। तो ये साथ साथ वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, इनको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर है। ठीक है सर, आप प्लीज बने रहिए हमारे पैनल पर, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। और अब आपको बताएंगे कि